हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम बीएससी पार्ट 1 के मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। आज 76 ऑनवर्ड्स हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि इंटीग्रेशन है। उम्मीद है कि आप पिछला वीडियो पसंद किए, लाइक किए। इस वीडियो को भी पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। और अपने कॉलेज के ग्रुप में ज़रूर से इसको शेयर कर दीजिए, ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके। मैं अभिषेक सर स्टार्ट करता हूं आज का टॉपिक इंटीग्रेशन। तो 76 नंबर जो क्वेश्चन है, ये पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से बनेगा। ठीक है, जैसे कि अगर आपने पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा होगा, तो ऊपर में 2 डिग्री का है, नीचे में 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो ये रैशनल पॉलिनोमियल होता है। तो रैशनल पॉलिनोमियल को हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से तोड़ते हैं। तो अगर जब आप इसको तोड़ेंगे ना, तो a बाई एक्स प्लस बी बाई एक्स प्लस 3 और c बाई एक्स माइनस 2 के हिसाब में आपका ये टूटेगा। और जब आप इसको फाइनली सॉल्व करेंगे, तो ये आपसे ये नहीं पूछ रहा कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है। इसका इंटीग्रेशन इसी फॉर्मेट में आएगा। बस ये ए बी सी जो होता है ना, वो हम पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से निकालते हैं। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बी बी का आंसर क्या होगा। तो देखिए, बी का आंसर होगा 1/3। और जब आप इसको फाइनली सॉल्व करेंगे ना, तो ए का वैल्यू आएगा 1/6। अगर आपने सॉल्व किया है तो आप इससे अपना कंपेयर कर सकते हैं। बी का वैल्यू आएगा 1/3 और सी का वैल्यू आएगा 1/2। ये पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से बनने वाला है। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन है ऐसे। और ये 77, तो हमसे सिर्फ बी का को आंसर पूछा गया, तो बी का वैल्यू होता है 1/3। तो सही ऑप्शन हो गया ए। 77 जो है, ये सेम क्वेश्चन है, ये भी पार्शियल फ्रैक्शन से बनेगा। ऊपर 1 डिग्री का पॉलिनोमियल, नीचे 2 डिग्री का पॉलिनोमियल। तो इस केस में अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं, तो देखिए ये छोटा है, इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ। बाकी प्रोसेस सबका सेम ही होता है, x+2। तो हम इसे क्या करते हैं ना, इसको a बाई एक्स माइनस 3 और b बाई x+2 मानते हैं। अब आप बहुत सारे मेथड्स हैं इसको निकालने के। तो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। जब आप नीचे बटा का जोड़ करेंगे, तो a इंटू x+2 हो जाएगा और b इंटू एक्स माइनस 3 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 कहते हैं। अगर आपको a का मान निकालना है ना, तो इसके नीचे वाले को 0 पुट कर दीजिए, तो x का वैल्यू 3 आएगा। और वो क्या कीजिए, आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। ठीक है, जब आप यहाँ पे पुट कर देंगे a का वैल्यू 3, तो 3+2 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, और 3 - 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2/5 a का वैल्यू आएगा, और b वाले में जब 3 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से जब b का वैल्यू निकालना हो, तो इसके नीचे वाले को 0 पुट करते हैं, तो x+2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी कि x इज इक्वल टू -2 पुट करिएगा, तब ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। और जब यहाँ पे ये -2 पुट करिएगा, तो ये हो जाएगा -5, और इधर -2 पुट करिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -3। तो -3/-5 कुल मिला के हो गया 3/5। लेकिन आपसे यहाँ पे ना सिर्फ ए का वैल्यू पूछ रहा है, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, हमें 2/5। ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/5। और अगर आप मिलाना चाहते हैं, तो आप मिला लीजिए इस आंसर को। ठीक ना, ए का वैल्यू 2/5 आएगा और बी का वैल्यू 3/5 आएगा। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन है। एक क्वेश्चन मैंने आपको कर दिया। अब उसमें 3 फैक्टर हो, 4 फैक्टर हो, प्रोसेस यही है। इससे क्या होता है ना, इंटीग्रेशन हमारा आसान हो जाता है। ठीक है, तो बी का आंसर हो गया 2/5। सेम 78 नंबर क्वेश्चन है, x/(x⁴ - 1)। ठीक है, तो अगर आपको पता हो ऊपर में x है, तो जब आप यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे आप इसको लिख दीजिए x² का होल स्क्वायर -1 dx। और आप क्या कीजिए, x² को t पुट कर दीजिए, तो 2x dx इज इक्वल टू dt आएगा। लेकिन ऊपर में x है, तो इस 2 को इधर डिवाइड में भेज दिया, तो 1/2 हो गया, और इंटीग्रेशन हो गया 1/t² - 1 dt। ठीक है, ये 2 इधर आ गया। अगर आपको स्पेशल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद है, तो आप यहाँ से इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये होता है 1/2a log t-1/t+1। ठीक है, और पहले से 1/2 है, a की जगह पे 1 है, तो 2 × 2 4 हो जाएगा, और x² - 1/x² + 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपसे इंटीग्रेशन इसने पहले ही दे रखा है, यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट पूछ रहा है कि c का वैल्यू क्या होगा। तो 1/2 × 1/2 इज 1/4। तो 78 का ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि 1/4। ठीक है, ठीक। 79 में क्या था, यहाँ पे हमें पार्शियल फ्रैक्शन नहीं करना पड़ा।
अगर हम चाहते तो इसको t माइनस वन इंटू टी प्लस वन पे भी तोड़ के बनाते, तब भी ये पार्शियल फ्रैक्शन पे इतना ही आंसर देता। ठीक है, और अगर आपको स्पेशल इंटीग्रेशन जिसका 9 फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, अगर वो याद है, तो ये अगर यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस वन होता तो tan इनवर्स एक्स बाई ए हो जाता, 1/a से मल्टीप्लाई होता। अगर 1 माइनस टी स्क्वायर होता तो 1/ta लॉग 1 प्लस टी बाई 1 माइनस टी हो जाता, और प्लस टी तो हम सब में जोड़ते ही हैं। तो 78 का ऑप्शन हो गया सी। स्पेशल इंटीग्रेशन से पक्का क्वेश्चन रहेगा, 9 स्पेशल इंटीग्रेशन के रूल है, आप उसको कंफर्म होके देख ही ले। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, तो इसको भी हम पार्शियल फ्रैक्शन पे तोड़ेंगे। तो देखिए 2x प्लस 3 है, और अगर आप यहाँ से x कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बचेगा। ठीक है, और जब आप इसको तोड़ेंगे ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 को तोड़ेंगे तो इसका फैक्टर आएगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस 2। तो फिर वही हो जाएगा, ये टूटेगा a बाई एक्स प्लस बी बाई एक्स माइनस वन प्लस सी बाई एक्स प्लस 2 में। ठीक है, और पार्शियल फ्रैक्शन जैसा मैंने आपको बताया है, आप उसी मेथड को यूज करिए, आपको ए बी सी सभी का मान निकल जाएगा। लेकिन आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है ए का ऑप्शन, तो ए का जो वैल्यू है वो पूछा जा रहा है। तो ए का वैल्यू आया है -3/2। मैं आपको बी और सी का भी वैल्यू बता दे रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको सॉल्व किया था। तो ये बी का वैल्यू है 5/3 और सी का वैल्यू है 1/6। अगर आपने भी किया है तो आप एक बार मिला ले, अगर कुछ ऊपर नीचे आता है तो आप कमेंट करिए, उसमें देखते हैं सुधार किया जाएगा अगर कुछ मिस्टेक होता है तो। अब 80 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो 80 नंबर क्वेश्चन में भी यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो आप देखो डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। जब आप इसका फैक्टर तोड़ेंगे तो एक्स इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस 1, तो लीनियर फैक्टर में टूट गया ना, तो a बाई एक्स, बी बाई एक्स माइनस वन और c बाई। इस सारे क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में आपसे सिर्फ कांस्टेंट का वैल्यू पूछ रहा है। हो सकता है कि आपसे एग्जामिनेशन में ये पूरा वैल्यू पूछ दे, तो एनी हाउ इसका कोई दूसरा ट्रिक नहीं है, आपको पार्शियल फ्रैक्शन सीखना ही पड़ेगा और आपको इन सब का वैल्यू निकालने आना चाहिए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वो मैं बता देता हूँ, a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू -1 आएगा। हमसे a का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो इसीलिए पहला ऑप्शन सही होगा, 80 का a इज इक्वल टू -1। 81 फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये स्पेशल इंटीग्रेशन का ही एक फॉर्मूला है जो अभी अभी हमने ऊपर यूज भी किया था, उसी टाइप का फॉर्मूला है। तो 81 में क्या है, dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 लॉग ए माइनस एक्स, सॉरी ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स। नीचे माइनस में एक्स स्क्वायर है तो ए माइनस एक्स नीचे, अगर वही यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए रहता तो एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए हो जाता, तो 1/2 दोनों में रहता। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया 1/2। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, 82 क्वेश्चन यहां पर है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, आई थिंक कि 81 और 82 सेम ही क्वेश्चन है। हाँ सेम ही क्वेश्चन है, अगर वही इस पे रूट चढ़ जाता ना तो फिर इसका बदल जाता फॉर्मूला, लेकिन 82 और 81 सेम ही क्वेश्चन है और दोनों का ऑप्शन भी सेम है, एक तरह से रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, तो सेम ऑप्शन हो जाएगा ए। यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए इसका फॉर्मूला होता है। तो 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए, कौन सा ऑप्शन सही हो गया इसका, 83 का ए ऑप्शन सही हो गया। अब यहाँ पे जो है 84, तो 84 जो है ये बनेगा स्पेशल इंटीग्रेशन से ही, लेकिन आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। जैसे आपका 84 के डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13 है, तो आप इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करेंगे तो 2 इंटू एक्स इंटू 3 करना पड़ेगा। b की जगह पे 3 का स्क्वायर हो गया तो 3 का स्क्वायर ऐड करेंगे, फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे, प्लस 13 कर देंगे। तो ये हो गया, कुल मिला के इस तीनों को मिला के क्या हो गया, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया, और 13 में से 9 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, +4, यानी कि 2 का स्क्वायर हो गया। यानी कि कुल मिला के ये आपका इंटीग्रेशन हो गया 1/x प्लस 3 का होल स्क्वायर और +2 का स्क्वायर। अगर आप x प्लस 3 को t पुट कर देते हैं, x प्लस 3 को t पुट करेंगे तो dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो कुल मिला के ये वही हो गया 1/x स्क्वायर, यानी कि t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मेट हो गया, और dt हो गया क्योंकि dx इज इक्वल टू dt आ गया। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा,
तो 1/a tan इनवर्स t/a, और t आपने माना किसको था, तो x प्लस 3 को, और a क्या है, 2 है, तो 1/2 tan इनवर्स x प्लस 3/2। अगर ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है तो वो आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो 84 का कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऐसा, 84 का बी ऑप्शन दिख रहा है, 1/2 tan इनवर्स x प्लस 3/2, तो 84 का बी ऑप्शन सही होगा। अब देखिए 85 जो क्वेश्चन है, यहाँ पे एनआर का मतलब है न्यूमरेटर, और यहाँ पे डीआर लिखना चाहिए था डिनोमिनेटर। बहुत शॉर्टकट लिखा है मॉडल पेपर वालों ने, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। कहता है कि अगर आप इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो आप डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किससे। तो देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन सही है, कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स भी सही है और साइन स्क्वायर एक्स भी सही है, पर इन जनरल क्या होता है ना कि बुक में एक ही मेथड दे देता है कि आप कॉस स्क्वायर एक्स ही से भाग दे दीजिए ऊपर और नीचे। जब होता क्या है कि जब भाग देते हैं तो कॉस स्क्वायर एक्स घट जाता है और नीचे हो जाता है ए सेक स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर, और ऊपर में जब 1/cos स्क्वायर एक्स करते हैं तो ये हो जाता है सेक स्क्वायर। फिर सेक स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख देते हैं, तो ऊपर हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और नीचे हम लोग सेक स्क्वायर एक्स को लिख देते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर। अब जब इसका इंटीग्रेशन करना होता है तो टैन एक्स को हम लोग पुट कर देते हैं टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मॉडल सेट में जरूरी नहीं है, आपको एक हिंट दे दिया तो इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। मैं बार बार बता रहा हूँ, पेपर 1 वाली गलती नहीं करना है, बहुत आसान है इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन से क्वेश्चन पकड़ना। उसके बाद 2D से कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा हो, 3D से पहला यूनिट सफिशियंट है, तो आपका 50 क्वेश्चन हो जाएगा। जो आप एकदम से कंफर्म हो वही करो। तो tan x को आप पुट कर दो t, तो सेक स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा dt, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, एक एक्सप्रेशन में बदल जाएगा पॉलिनोमियल में। और पॉलिनोमियल को कैसे ठीक करते हैं हम लोग, स्पेशल इंटीग्रेशन से। अभी हमने सारा फॉर्मूला और जो भी क्वेश्चन ऊपर का देखा है वो ऐसा ही है, तो इस हिसाब से ये आपका सॉल्व होता है। तो देखिए लिखने वाले ने अब क्या समझ के लिखा है, पर इसके दोनों ऑप्शन सही है। पर अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन की बात हो तो हर जगह आप बुक खोलेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स ही लिखा रहता है, पर आप ग्रेजुएशन में है, अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है 86 में भी कि कैन बी इंटीग्रेटेड बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय व्हाट, तो इसका भी दोनों ऑप्शन सही होगा कि ए और बी दोनों ऑप्शन सही होंगे। फिर उसके बाद 87 है, 87 में भी सेम टाइप है आपका, ये पूरा एक टाइप ही है। अगर आप दासगुप्ता, लालजी प्रसाद कोई भी बुक बना तो आपका ना ये टाइप ही अलग है। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, या तो कॉस स्क्वायर एक्स से भाग दे देते हैं या फिर कॉमन निकाल के ऊपर भेज देते हैं, और सेम काम उल्टा भी कर सकते हैं, मतलब साइन स्क्वायर एक्स से भी कर सकते हैं। तो देखिए मतलब अगर एग्जाम में ऐसा तो आएगा नहीं वैसे, इस तरह का कोई कंफ्यूजन अगर होगा तो एक ही ऑप्शन देगा। ठीक है, लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि आपका दो दो ऑप्शन दिख रहा है तो आप कॉस मारिए। ठीक है ना, रिस्क क्यों लेना, क्योंकि सब जगह कॉस ही लिखा रहता है, पर साइन स्क्वायर एक्स गलत नहीं है, ये भी सही है। बाकी ये दोनों ऑप्शन गलत है, tan स्क्वायर एक्स और कॉट स्क्वायर एक्स जो है वो आपका गलत ऑप्शन है। ठीक है, अब है कहता है कि इफ द डिग्री ऑफ एक्स इन द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट इन द डिनोमिनेटर। ठीक है, अगर डिग्री ऑफ एक्स इन द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का मतलब क्या हो गया ऊपर, और इक्वल टू द डिनोमिनेटर यानी कि ऊपर वाले का डिग्री, जैसे ऊपर अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है और नीचे का जो डिग्री है वो भी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, तो कहता है कि ऊपर वाले का जो डिग्री है या तो इसके बराबर हो या इससे बड़ा हो, और तब उसका इंटीग्रेशन करना हो। तो इस तरह के फ्रैक्शन को बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं उसको, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और ऐसा पॉलिनोमियल हो जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से कम हो, मतलब नीचे अगर 2 डिग्री का है तो ऊपर मैक्सिमम 1 डिग्री का होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए, माने 2 डिग्री से कम होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। और ये हमारा जितना भी स्पेशल इंटीग्रेशन होता है ना वो प्रॉपर फ्रैक्शन का होता है। तो जैसे ही आपका इंटीग्रेशन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का देना तो पहले आप उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलिए, यानी कि ऊपर वाले का डिग्री ज्यादा है नीचे वाले का कम है तो भाग लग जाएगा। भाग देने के बाद जो शेषफल आता है, जो रिमाइंडर आता है, वो प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता है। फिर उसके बाद आप उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, नहीं तो इंटीग्रेशन नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद क्या है कि एक जो चीज है कि आपका जो फर्स्ट पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन, तो अभी आप सॉल्यूशन के चक्कर में मत पड़ो, मैंने सॉल्यूशन कर दिया है सबका, बस आप अभी इस पे फोकस करो।
जब आप एग्जाम दे लेना, मैं उसका भी वीडियो अपलोड कर दूंगा, तब फिर आप अपना मिला लेना। उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं ना जिसके दो दो ऑप्शन सही है, ठीक है। तो अगर आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो आप उसके लिए तैयार रहना, क्योंकि अगर आपका नंबर कम आता है तो उसमें आपको मार्क्स मिलना चाहिए। तो भिड़ जाना यूनिवर्सिटी से, ले लेना नंबर, क्योंकि दो तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके दो दो ऑप्शन सही है। तो वो नंबर आपका कंफर्म होना चाहिए अगर आपने अटेम्प्ट किया है। अगर अटेम्प्ट किया है तो, अगर नहीं किया तो फिर वो आपके लिए कंसिडरेबल नहीं है। तो वो मैं अपलोड कर दूंगा बहुत जल्दी। पर अभी आप पिछला आंसर मत मिलाओ, फ्रस्ट्रेशन में मत जाओ कि कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। पहले ये पेपर दे दो, फिर उसके बाद उसको आप चेक कर लेना, उसका भी अपलोड कर दूंगा, और नए वाले जो पेपर आएंगे उसका भी अपलोड कर दूंगा। अब है 89 नंबर क्वेश्चन। 89 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, dx बाई 1 माइनस 4x का स्क्वायर है। तो इसको आप पहले चेंज करेंगे, जो हमारा स्पेशल इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है, तो आप इसको लिख दीजिए 2x का होल स्क्वायर dx, और फिर आप क्या कीजिए 2x को पुट कर दीजिए t, तो dx का मान हो जाएगा 1/2 dt। अब उस हिसाब से आपका इंटीग्रेशन अब क्या हो गया, 1/2 तो बाहर आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर dt। और अब इसका फॉर्मूला होता है 1/2 पहले से है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। 1/2 पहले से है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/2a, ए की जगह पे है 1 log 1 प्लस टी बाई 1 माइनस, ठीक है। और आपने टी माना किसको है, 2x को, तो 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। 2 इंटू 2 हो गया 4, और 1 प्लस 2x बाई 1 माइनस 2x आपका ऑप्शन हो गया सी सही, ठीक है। 89 का सी सही हो गया। अब क्या है, 90 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी आप थोड़ा सा चेंज कर लो, ये क्या हो जाएगा, हाँ 90 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अगर आप इसको करने जाओगे तो x टू दी पावर 4 है, तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और -3 का स्क्वायर। पर दिक्कत क्या है ना कि यहाँ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो क्वेश्चन में है मिस प्रिंट, यहाँ पे होना चाहिए था x, यानी कि यहाँ का x जो है ना वो मिसिंग है। हम चाहें तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, फिर चारों में से कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। तो ऑप्शन जिस हिसाब से दिए गए हैं उस हिसाब से यहाँ पे होना चाहिए x। तो फिर आप क्या करोगे ना कि एक्स स्क्वायर को t पुट करोगे, तो 2x dx होगा dt, तो x dx इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 dt, ठीक है। तब उसके बाद जो आपका ये इंटीग्रेशन है ना वो कुछ ऐसा हो जाएगा 1/t स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर dt। तो इस केस में 1/2 पहले से है, 1/2 इंटू a, तो 1/2 इंटू 3 log t माइनस 3 बाई टी प्लस 3, ऐसा ऑप्शन आएगा, प्लस सी हो जाएगा। तो 3 दूना 6 दूना 12, तो सब में देखो 1/12 आपको पहले दिख ही रहा है, और टी हमने किसको माना था, एक्स स्क्वायर को, तो log एक्स स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। तो आपका जो 90 नंबर क्वेश्चन है उसमें है मिसप्रिंट है, यानी कि कुछ छूट गया है। अगर आप उसको एक्स कर देते हो तो उस हिसाब से फिर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी सही, ठीक है। 90 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। 91 जो है वो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है, dx बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए। इसका क्या फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। बहुत सारे लोगों को ना कंफ्यूजन होता है, 1/a होता है क्या पहले, तो नहीं, वो tan में होता है, साइन में नहीं होता है, ठीक है। अब है आपका 92 क्वेश्चन। 92 क्वेश्चन भी डायरेक्ट, यही सब स्पेशल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो यहाँ पर क्या हो गया, इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और अगर देखो फॉर्मूला है, फॉर्मूला में कंफ्यूज मत होना, अगर वही यहाँ पर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx होता ना, तो बस कुछ नहीं, लॉग के अंदर में x प्लस और जो डिनोमिनेटर में है उसको लिख देते एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का हो गया, और एक होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि ऊपर के क्वेश्चन में भी है। तो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो इसमें 1/a नहीं होता, इस तीनों फॉर्मूला में पहले किसी भी चीज से मल्टीप्लाई नहीं होता है। तो 92 का कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, 92 का हो गया ए। स्पेशल इंटीग्रेशन जरूर से देख लेना, 9 फॉर्मूला होता है उसका, 9 का 9 फॉर्मूला देख लेना। अब देखो अगला क्वेश्चन वही आ गया 93 में मैंने आपको क्या बोला था कि सेम टू सेम log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो उसी फॉर्मूला का यूटिलाइज होगा इसमें। तो यहाँ पे देखो dx बाई, आप इसको लिख सकते हैं ना 3 का स्क्वायर माइनस 5x का होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट है। अब आप क्या करो 5x को पुट कर दो t, तो 5x को पुट कर दोगे t, तो dx का मान हो जाएगा 1/5 dt। तो 1/5 निकल जाएगा बाहर, और आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा,
1/√3 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया dt, dt का जो 1/5 था वो बाहर हो गया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, x 94 का साइन इनवर्स x/a, यानी कि साइन इनवर्स 1/5 तो आपका रहेगा ही, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x का मतलब t और बाई a का मतलब 3, और t हमने माना किसको था, t हमने माना था 5x को। तो 1/5 साइन इनवर्स 5x/3, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, सी हो गया। 94 का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी हो गया। ठीक है, फिर उसी तरह से 95 है, 95 को भी थोड़ा सा अरेंज कर दो। 95 को कैसे अरेंज करेंगे, dx/√अंडर, इसको लिख दो 2x का होल स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर। अब इसको फॉर्मूला पे बैठाने के लिए हम क्या करेंगे, 2x को t पुट कर देंगे, तो dx का मान 1/2 dt हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो 1/2 बाहर हो जाएगा, और इंटीग्रेशन के अंदर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, और ऊपर में लिख दो dt, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हमने सारा फॉर्मूला पढ़ा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, log t प्लस रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि 9 + 3, और t हमने माना किसको है, तो 2x को, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस रूट अंडर 4x स्क्वायर माइनस 9। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, 95 में ऐसा कोई ऑप्शन है। 1/2 को भूलना मत, 1/2 हमारा पहले रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये तो हमारा चेंज करने से आया है ना। तो 1/2 log 2x प्लस रूट अंडर 4x स्क्वायर माइनस 9, 95 का ए, दिस इज योर आंसर। तो 95 हो गया। ठीक उसी तरह से 96 है। ठीक है, 96 में क्या है कि आप इसको भी थोड़ा सा चेंज कर लो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/√अंडर 16x स्क्वायर है, तो 4x का होल स्क्वायर कर दो, और 25 है यानी कि 5 का स्क्वायर कर दो, और dx कर दो। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, 4x को t पुट करोगे, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 उधर चला जाएगा 1/4 dt, और आपका जो इंटीग्रेशन है उसमें 1/4 पहले निकल जाएगा, और 1/√अंडर टी स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और dt हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा, देखो 1/4 पहले से है, log t प्लस रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और टी स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर टी के जगह पे मान रख दो, टी आपने किसको माना था, 4x को। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा 96 का 1/4 log 4x प्लस रूट अंडर 16x स्क्वायर प्लस 25, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 96, 96 का होगा ऑप्शन ए, ये 97 पे क्लिक हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया हमारा 96, 96 का हो गया ए। अब 97 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखो मैं आपको ना इसका तीनों फॉर्मूला बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, और तीनों फॉर्मूला ना एकदम आसान है याद करना। एक में रहेगा आपका रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, एक में आपका रहेगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, और एक में आपका रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स। ठीक है, अब देखो करना कुछ नहीं है, जो भी दिया गया है ना आपको इंटीग्रेशन में, उसमें एक्स से गुना कर दो, ठीक है, और 2 से डिवाइड कर दो, सब में यही काम होगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। याद करने का टेक्निक है, अगर याद है तो अच्छी बात है, यानी कि जो भी दिया गया इंटीग्रेशन में ना, उसमें एक्स से गुना कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, इतना तीनों में होगा। फिर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, इसका भी हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 और प्लस ए स्क्वायर बाई 2। अब इस ए स्क्वायर बाई 2 में किससे गुना करना है, जब ये बटा में था तो इसका इंटीग्रेशन होता था साइन इनवर्स एक्स बाई ए और प्लस बी, जब ये बटा में था तो इसका इंटीग्रेशन होता था log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस बी, और जब ये बटा में था तो यहाँ पर हो जाएगा log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी। अब देखो एक चीज याद क्या रखना कि इसमें एक फॉर्मूला में माइनस होता है, ठीक है, साइन इनवर्स वाले में नहीं होता है, प्लस वाले में नहीं होता है, जिसमें ये माइनस है ना उस वाले में यहाँ पे माइनस होता है, बाकी सारा का समझ गए। तो यहाँ पर देख लो कि जो आपका 97 है, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो x इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और बाई 2, ठीक है, और प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, इसको लिखना चाहिए था, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो गया, 97 का सी हो गया। फिर उसके बाद क्या है, अब अभी जस्ट मैंने बताया ना, तो ये सब क्वेश्चन ना पूछे ही जाते हैं, तो मैंने आपको याद करने का टेक्निक यहाँ पे बता दिया, आप इसको अच्छे से 2-3 बार लिख लो, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, और तीनों क्वेश्चन 98 में अगला क्वेश्चन वही है कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होगा, तो एक्स से गुना कर दो इसमें,
x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे चूंकि माइनस है तो माइनस ए स्क्वायर बाई 2 होगा, ठीक है, और लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस सी होगा। तो उस हिसाब से 98 का कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है आपको? तो 98 का ऑप्शन ए सही है। और 99 में कौन सा है? तो 99 में है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सेम टेक्निक लगाओ, जो चीज रूट में है उसमें एक्स से गुना कर दो और डिवाइड कर दो 2 से, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 कर दो, और अगर ये 1 बाई रहता तो इसका इंटीग्रेशन होता था एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये हो गया प्लस सी, ठीक है। तो 99 का कौन सा ऑप्शन सही है आप देख लो, ए तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर में जो स्टार्टिंग में क्या कर दिया इसने कर दिया माइनस कर दिया है पहले वाले में। बी वाले में ठीक है, एक्स बाई 2 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस दिस एंड प्लस सी जरूर लिखना है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। अब कहता है कि जो आपका ये है कि 100 नंबर क्वेश्चन है, वी कैन इंटीग्रेट इंटीग्रेशन पी एक्स प्लस क्यू बाई रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, ठीक है। तो इसका क्या होगा, कैसे करते हैं इंटीग्रेशन? तो देखो इसमें क्या किया जाता है ना कि जो नीचे वाला टर्म है, अगर ऊपर में कोई कांस्टेंट हो तब तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं। अगर ऊपर में कोई भी कांस्टेंट होता है ना तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं, जैसे ऊपर में सब दिया गया था। लेकिन अगर ऊपर में लीनियर पॉलिनोमियल हो जाए तो हम क्या करते हैं, इस पी एक्स प्लस क्यू को इस तरीके से तोड़ते हैं, ए इंटू माने सम कांस्टेंट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और प्लस एक कांस्टेंट। उसके बाद क्या करते हैं, इसको बारी बारी से सेपरेट करके और इंटीग्रेट कर देते हैं, तो हमारा काम आसान हो जाता है, ठीक है। तो 100 नंबर क्वेश्चन में अगर ये सिर्फ पूछ रहा है फॉर्मूला आपसे कि अगर हम इसको चाहते हैं इंटीग्रेट करना तो हमारा मैकेनिज्म क्या होगा, तो ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, ठीक है। तो ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस यानी कि जो डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल है उसका डिफरेंशिएशन और प्लस बी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन सही हो गया सी, ठीक है। तो इसमें हम लोग 100 क्वेश्चन तक करते हैं। अगला जो भी क्वेश्चन है वो सब एक टाइप का है, शुरू में इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ सम, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है ना। तो इतने क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज करिए, और इसमें ज्यादातर फॉर्मूला है, तो आप फॉर्मूला याद कर लेंगे तो उससे फायदा क्या होगा कि आप एग्जाम में क्वेश्चन भी कर पाएंगे। अगर फॉर्मूला ना पूछ के उसकी जगह पे क्वेश्चन दे दिया तो आप कर पाएंगे, और अभी टाइम भी है तो आप आराम से तैयारी करो। मेरा अपना कोचिंग अभ्यास मैथमेटिक्स मुजफ्फरपुर में है, तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो अगले सेशन में आप आ सकते हैं पढ़ने। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अपने कॉलेज के ग्रुप में शेयर कर दो अगर आपको अच्छा लगता है तब, और लाइक तो कर ही दो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।